हनुमान जी, आप संकट मोचन हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हनुमान जी के नाम में इतनी शक्ति है कि नाम लेते ही मन शांत हो जाता है, हमारे अंदर बल आता है, एक ऊर्जा आती है और ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, मेरी हर कदम पर रक्षा कर रहा है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। हमारी कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना। आपकी कृपा हम सब पर बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। पिछले वीडियोस में कुछ सवाल पूछे गए थे, उनका जवाब कुछ भक्तों ने दिया है। उन सभी का दिल से शुक्रिया। हनुमान जी के लिए नामुमकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वे सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं। जब भी किसी भक्त पर संकट आता है और वो भक्त उन्हें दिल से पुकारता है तो हनुमान जी वायु वेग से आकर उस भक्त का सारा संकट दूर कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इनके संकट का विनाश किया, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और समझना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चलिए जय श्री राम बोल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं पुणे की रहने वाली हूँ। भैया, आपकी वीडियो देखने के बाद मैं हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाने लगी हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। पहले मैं प्रत्येक मंगलवार को नहीं जाती थी भैया। पहले मैं हनुमान जी को नहीं मानती थी, लेकिन मेरे जीवन में एक भयानक हादसा हुआ। वो हादसे के बाद से मैं हनुमान जी को मानने लगी हूँ। मेरे पापा हनुमान जी को बहुत मानते हैं। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद पहले हनुमान जी के सामने दिया जलाते हैं और 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उसके बाद हनुमान जी को रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाते हैं और बाद में हनुमान जी की आरती करके फिर अपने काम करते हैं। ये मेरे पापा का रोज का क्रम है। मुझे याद नहीं पापा ने कभी कोई दिन भी मिस किया हो, कभी गैप नहीं दिया पापा ने। और हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा है पापा की। मेरी शादी हो गई है। मेरे हस्बैंड कंपनी में जॉब करते हैं। मुझे 5 साल का बेटा है। मैं अपने बेटे को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाने देती और उसको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी मना करती थी। मेरा परिवार खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरा बेटा स्कूल जाता है, रोज की तरह स्कूल गया था मेरा बेटा। फिर दोपहर के 2 बजे थे, मुझे स्कूल से अचानक कॉल आता है उसके टीचर का। टीचर ने कहा, आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप जल्दी स्कूल आ जाइए। मैं घबरा गई। मेरे पति घर पर नहीं थे। मैं अकेले स्कूल चली गई। मैंने पति को नहीं बताया कुछ। मैं स्कूल पहुंची तो मेरा बेटा सामने स्कूल की गेट पर था। उसको वीकनेस आ गई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। पास में ही हॉस्पिटल था। मैं तुरंत अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो समझ नहीं आया डॉक्टर को। मेरे बेटे की हालत खराब हो रही थी। डॉक्टर ने ब्लड सैंपल लिया और टेस्ट कराया। रिपोर्ट आने में टाइम लगा, लेकिन तब तक मेरे बेटे की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। कुछ समय बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल वायरल हुआ है, उसकी वजह से उसको वीकनेस है। डॉक्टर ने एनर्जी के लिए बोतल चढ़ाई और कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट शुरू की। मैं दोपहर से हॉस्पिटल में थी। शाम को पति घर पहुंचे तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। वे तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। मेरे बेटे का वीकनेस जा नहीं रहा था। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी कुछ आराम नहीं था। मेरे बेटे को देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे रोना आ रहा था। मेरे पति मुझे दिलासा दे रहे थे। उस रात हम लोग हॉस्पिटल में रुके थे। अगले दिन सुबह 7 बजे मेरे बेटे की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया, प्लेटलेट्स काफी ज्यादा कम हो गए थे। सीरियस केस हो गया था। डॉक्टर ने मेरे बेटे को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया। मैं घबरा गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे पति मुझे दिलासा दे रहे थे, लेकिन वे भी टेंशन में थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बेटे की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने पापा को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई।
उन्होंने कहा, तुम मुझे अब बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया? वे भी हॉस्पिटल आ गए। पापा ने कहा, घबरा मत, मैंने हनुमान मंदिर से हनुमान जी का सिंदूर लाया है। ये सिंदूर बेटे को लगा दो, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे, चिंता ना करो। मैंने कहा, पापा आपको पता है मैं हनुमान जी को नहीं मानती, फिर भी आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं। हाँ मुझे पता है तुम हनुमान जी को नहीं मानती, लेकिन एक बार मेरे कहने से ये सिंदूर अपने बेटे को लगा दो, उसके बाद अगर बेटा ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे कहना। पापा का इतना विश्वास देखकर मैं मान गई। मैंने मन में हनुमान जी से बोला, हनुमान जी मेरे पापा का इतना विश्वास है आप पर, उनके विश्वास को मत टूटने देना। आप सच में जागरूक हो, अपने भक्त की पुकार सुनते हो तो मेरे बेटे को ठीक कर दो, तब मैं मानूंगी आप सच में संकट मोचन हो। आप इसे मेरा चैलेंज भी समझ सकते हो। इतना बोल के मैंने सिंदूर मेरे बेटे को लगा दिया। मैं आईसीयू के बाहर थी। 1 घंटे बाद डॉक्टर को पता लगा कि मेरे बेटे को डेंगू हुआ है। उसकी वजह से प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए। फिर उन्होंने प्लेटलेट्स की बोतल चढ़ाई और डेंगू की ट्रीटमेंट शुरू की। फिर रात तक बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा। ये जानकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। फिर सुबह 8 बजे प्लेटलेट्स काफ़ी बढ़ गए थे। अब मेरे बेटे की वीकनेस चली गई थी। डॉक्टर ने कहा, अब आपका बेटा खतरे से बाहर है, शाम तक आप अपने बेटे को घर ले जा सकते हो। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने मन में हनुमान जी से माफ़ी मांगी और दिल से धन्यवाद किया। अगर हनुमान जी ना होते तो आज मेरा बेटा जिंदा ना होता। अब मेरा विश्वास हनुमान जी पर बढ़ गया है। अब मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और मेरे बेटे को भी सुनाती हूँ, और बेटे को लेकर हनुमान मंदिर भी जाती हूँ हनुमान जी के दर्शन करने। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे हनुमान जी ने। हनुमान जी बहुत दयालु है, बस आप उन्हें दिल से पुकारो, वे वायु वेग से आकर आपके संकट का विनाश कर देंगे। तो ऐसी है हमारे हनुमान जी की लीला, सबसे न्यारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, ताकि हनुमान जी की महिमा लोगों को पता चले। अगर आप हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो जय श्री राम जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।